जो लोग स्नान के लिए महाकुंभ इस वर्ष नहीं जा सके या जो अन्य लोग हैं जो किसी अन्य कारणवश नहीं जा सकते और उनका मन है त्रिवेणी संगम स्नान का, तो वे लोग वैदिक मंत्रों के माध्यम से अपने घर में ही कुंभ स्नान का लाभ ले सकते हैं। वो सारे पुण्य आपको भी घर बैठे प्राप्त होंगे जो प्रयाग में स्नान से अन्य लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रयाग में जाके ही स्नान करें। हमारे वेद पुराणों में हर देवी देवता के आह्वान के मंत्र दिए गए हैं, उनको आह्वान करने का तरीका बताया गया है। पुराणों में उपनिषदों में ये वर्णन मिलता है कि गंगा माता कहती है कि स्नान के समय मेरा कोई जहाँ कहीं भी कोई स्मरण करेगा वहाँ के जल में मैं आ जाऊंगी। आप समझ रहे हैं? अगर आप घर बैठे आप अगर जल में माँ गंगा का आह्वान करते हैं तो जिस जल में आपने आह्वान किया है अब वो सामान्य आपके घर का जल नहीं रहा, वो गंगा जल में परिवर्तित हो चुका है। जिस भी कार्य में आप उसे यूज करेंगे वो गंगा जल कहलाएगा और आपका कार्य सफल होगा। तो आपको किस तरह से करना है हम आपको सारी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको किस तरह से आह्वान करना है, किन मंत्रों का प्रयोग करना है और कैसे आपको स्नान करना है। आपको हम सारे महाकुंभ के जो स्नान है वो कराएंगे मंत्र विधि के द्वारा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। सबसे पहले इसके लिए आपको एक कलश ले लेना है पूजा के, जो पूजा में आप यूज़ करते हैं, तांबे का हो अन्य धातु का हो कोई सा भी हो चलेगा। उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बना लेना है कुमकुम से। उस कलश में सबसे पहले आपको कुएं का जल भरना है, क्योंकि कुएं का जल अन्य सामान्य जल से श्रेष्ठ होता है। कुएं से झरने का जल और झरने के जल से सरोवर का जल और सरोवर के जल से नदी का जल, नदी के जल से तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से भी श्रेष्ठ गंगा जी का जल अधिक श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से हमें ये कथन हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है। तो आपको कलश में कुएं का जल भर लेना है। अगर आपको कुएं का जल ना मिल पाए तो आप अपना सामान्य घर का जल भी ले सकते हैं। जब भी प्रयाग में त्रिवेणी संगम में कुंभ का स्नान होगा, जैसे कि आज मौनी अमावस्या है तो इसका स्नान हुआ है, और उसी प्रकार जब आगे कुंभ में स्नान होगा तो आपको उसी समय पे उसी मुहूर्त पे आप स्नान कर सकते हैं जल का माध्यम से। तो जो आपने कलश में जो जल लिया है चाहे वो कुएं का हो या सामान्य जल हो, तो सबसे पहले आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना है, आपको स्नान करके स्वच्छ हो जाना है, आपको अपनी पूजा पाठ नित्य क्रम संपादित कर लेना है। फिर आपको कलश पे एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद उस जल में थोड़े से आपको अक्षत डालने हैं। अक्षत डालने के बाद आपको एक फूल डालना है, थोड़ा सा उसके ऊपर चंदन डालना है, सफ़ेद चंदन। उसमें आप 1 चम्मच के बराबर या थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला सकते हैं गाय का। इस ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, धूप दिखानी है। उसके बाद जो हम आपको मंत्र बताएंगे उसके माध्यम से सबसे पहले माता गंगा का आह्वान करेंगे, उसके बाद यमुना माता का आह्वान करेंगे, उसके बाद सरस्वती माता का आह्वान करेंगे। क्योंकि त्रिवेणी संगम में इन 3 ही नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो आगे आप मंत्रों को ध्यान से सुनिए और हम उनके लिए भी उपाय बताएंगे कि जिन लोगों को संस्कृत के मंत्र बोलने में दिक्कत होती हो, जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, तो उनके लिए भी हम सरल मंत्र बताएंगे जो सुन के बोल सकते हो। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम कलश में गंगा माँ का आह्वान करेंगे। उसके लिए उपरोक्त जो मंत्र दिया गया है उसका हम वाचन करेंगे। तो कैसे वाचन करना है हम आपको एक बार पढ़ के बताते हैं। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापका विष्णुपादजम संभुता गंगा त्रिपथ गामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदेश्वरी द्वादश शैतानी नामानि यत्र यत्र जलाशय स्नानोद्धतः स्मृ नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम्। तो इस तरह से हमें माँ गंगा का आवाहन कर लेना है। अब हम उनके लिए गंगा माता का आह्वान मंत्र बताएंगे जिनको संस्कृत पढ़ने में आपत्ति होती हो या वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना हो, तो वो इस मंत्र को सुन के याद कर ले और इस मंत्र के माध्यम से कलश में गंगा जी का आह्वान करे। तो मंत्र है ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणे नारायणाय नमो नमः। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणे नारायणाय नमो नमः। तो ये मंत्र है, इससे इसके माध्यम से आप 5 बार 11 बार 21 बार पढ़ के कलश में माँ गंगा का आह्वान कर सकते हैं। ये मंत्र को अन्य लोग भी पढ़ के आह्वान कर सकते हैं अन्य वैदिक मंत्रों के साथ में।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम श्री यमुना माता जी का आह्वान करेंगे। आप हृदय से माँ यमुना का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में ये सोचिए कि हम यमुना माता का इस कलश में आह्वान कर रहे हैं और इस मंत्र के माध्यम से इस कलश में अपना आह्वान ग्रहण करें। तो उसके लिए हम मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र उपरोक्त दिया गया है, कैसे पढ़ेंगे उसे हम पढ़ के सुनाते हैं। यम स्वसर्णमस्तेषु यमुने लोक पूजिते वरदा भौम नित्यम सूर्यपुत्री नमोस्तुते। ओम नमो भगवते कलिनंदनंदिये सूर्यकन्यकाय यम भगिन्ये श्री कृष्ण प्रियाय युतिभूताय स्वाहा। एक बार और पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। यम स्वसर्णमस्तेषु यमुने लोक पूजिते वरदा भौमे नित्यम सूर्यपुत्री नमोस्तुते। ओम नमो भगवते कलिनंदनंदिये सूर्यकन्यकाय यम भगिन्ये श्री कृष्ण प्रियाय युतिभूताय स्वाहा। तो इस तरह से ये वैदिक मंत्र हुआ। अब हम उनके लिए मंत्र बताते हैं जिन्हें संस्कृत मंत्र या जिन्हें अधिक पढ़ना ना आता हो, बोलना ना जमता हो संस्कृत, अब उनके लिए हम सामान्य मंत्र बताते हैं। तो मंत्र दिया हुआ है नीचे में। तो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिंदे देवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिंदे देवे नमः। ये हो गया श्री यमुना माता जी का आह्वान का मंत्र। इसकी जगह आप यमुना अष्टकम भी पढ़ सकते हैं, श्री नदी सुक्तम भी पढ़ सकते हैं। जो आपको सरल लगे वो आप मंत्र पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में माता सरस्वती जी का आह्वान करेंगे, सरस्वती नदी का आह्वान करेंगे। तो उसके लिए जो हमें ऋग्वेद में जो मंत्र मिलते हैं, जो सूक्त मिलते हैं, जो श्लोक मिलते हैं, हम आपको वो मंत्र बताएंगे जिसके माध्यम से हम सरस्वती माता का कलश में आह्वान करेंगे। तो आप मंत्र को ध्यान से सुनिए। पावका न सरस्वती वाजिर्भिर्वर्जिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसुः। योदित्री सुनृतनामं चेतन्ति सुमति नाम यज्ञम ददे सरस्वती। महो अरण्यः सरस्वती प्रचेतयति केतु न धियो विश्रवा विराजति। इस तरह से आपको कलश में सरस्वती माता का भी ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा आह्वान कर लेना है। उसके बाद हमें सभी नदियों का आह्वान करना है। उसके लिए हम ऊपर दिया हुआ मंत्र का पाठ करेंगे। तो मंत्र आप ध्यान से सुनिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं अस्मिन् कलशे सर्वाणि तीर्थ अभ्रमि नमस्कारोमि। तो इस तरह से इस मंत्र का आपको पाठ कर लेना है। और अब हम आपको बताएंगे कि स्नान कैसे करना है। तो उसके लिए आप ध्यान से सुनिए। जब भी कुंभ स्नान होगा तो सेम मुहूर्त पे आपको इसी जल के माध्यम से स्नान करना है। तो सबसे पहले आप जैसे आप रोज़ सामान्य स्नान करते हैं वैसे आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद स्नान करने के बाद एक बाल्टी में आपको पानी लेना है और उस पानी में ये पानी आपको मिश्रित कर लेना है। तो जो आपका जो बाल्टी में पानी होगा वो समुच्चय ये त्रिवेणी संगम के जल के समान पवित्र हो जाएगा। तो उसके माध्यम से आपको अपने सर पे से डालना है। आपको आंग को रगड़ना नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी तीर्थ स्थान में नहाते हैं या संगम में नहाते हैं तो आंग को रगड़ने का या साबुन लगाने का हमें निषेध किया गया है। तो आपको केवल सर पे से पानी डालना है। और आप ध्यान रखिए कि ये जो जल है किसी भी तरह से गटर में या गंदी जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो आप ऐसी जगह पे नहाएं जहाँ से ये पानी गटर में ना जाए। तो इस तरह से आपको स्नान करना है। इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आप स्नान पहले कर लें, उसके बाद अपने सर पे से इस पानी को डालें, क्योंकि हमें पवित्रता का ध्यान रखना होता है। हम डायरेक्टली मलिन अवस्था में किसी भी तीर्थ स्थान में या किसी भी संगम में, नदी में डायरेक्ट स्नान नहीं कर सकते। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उल्टा हमें दोष लगता है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय मां काली।